ये चुनाव हम बीजेपी से नहीं हारे और कॉन्फिडेंस के कारण कांग्रेस चुनाव हारी वहां। जहां तक कांग्रेस का सवाल है आरोप प्रत्यारोप का, क्योंकि प्रतिपक्ष का काम ही आरोप प्रत्यारोप है और उनके आरोप प्रत्यारोप पे हम नहीं जाते, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ इस बात पे ध्यान रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब और किसान का हम कैसे भला कर सकते हैं, शहरों में सौंदर्यीकरण कैसे हो सकता है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, ये तो फ्रिक्वेंसी बैठती है। दिल्ली में बैठ के प्रभुलाल जी भी वही बात करते हैं जो बैठकर यहाँ रामलाल जी बोल रहे थे, मुंगेरी लाल के सपने। खैर मैं आपके पास में आना चाहता हूँ। खंडेला साहब, जिक्र किया कि सीपी जोशी कह गए नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत ने कहा नेतृत्व यही होगा, बेहतर काम कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष, लेकिन उसके बावजूद कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आ जाता है। क्यों? देखिए एक बात मैं बताऊं, सीपी जोशी कौन कह गए जो लाखों से हार गए और जिनके मतलब कंट्रोल में कोई कार्यकर्ता नहीं है, न वो कंट्रोल में करना चाहते हैं। वो बिल्कुल खुला खेल फुरक्काबाजी उनका ये, मैं दिल्ली से हूं, दिल्ली में रहूंगा, राज्य से कोई मतलब नहीं है, अगर सकारात्मक हो गई, सब मिलजुल कर जीत गए तो मैं चीफ मिनिस्टर के लिए तैयार होकर आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं राहुल गांधी जी का खास हूं। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता, राहुल गांधी जी किसी के खास नहीं अब तो, क्योंकि सोनिया जी ने वापिस जो है ना अपने हाथ में ले ली सत्ता कांग्रेस की। अब मैं देखिए जो बातें आप कर रहे थे उस संदर्भ में आपसे कहना चाह रहा हूं कि पायलट जी का जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को नहीं जानते, सारे क्षेत्रों को नहीं जानते, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, जातिगत कह लें, जो कि ये मीणा जी कहेंगे वो गलत बात है, ठीक है समय बदल रहा है, लेकिन उसको नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, स्ट्रेटजी बनाना नहीं जानते। लेकिन सवाल यार, अगर वसुंधरा जी वहां पर बैठी हैं, बहू जी को बुला रही हैं, लड़के जी को बुला रहे हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल पुख्ता है कि मैं जीतूंगी। उसके बाद में भी आप क्या कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि जीतना। देखिए मैंने सुना था उनका, वो कहते हम जीतना चाहते हैं। अरे भाई चाहने से क्या होगा, काम करने से होगा। सवाल यार अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, काम तो हुआ, लोग पहुंचे, बूथ काम हुआ, कहा गया बूथ काम नहीं हुआ, बस लोग पहुंचे और वहां दिखाया गया कि हम पहुंचे। सवाल यार है कि मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जो पहुंचने वालों से पूछो कौन से 52 वोट आपने दिलवाए, अगर वो नाम बता दें मैं समझ जाऊंगा आपकी बात। चलिए राजेंद्र जी अजमेर से, नमस्कार सर, बताएं राजेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार सर जी, आप सबको नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में अंतर्द्वंद चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस में अंतर्द्वंद चल रहा है, इसलिए अशोक जी की मजबूरी है। अशोक जी की मजबूरी है, शुक्रिया गिरिराज गर्ग साहब। अशोक गहलोत साहब ने जो कुछ कहा और आपने जो कुछ कहा, उस बीच में एक जिक्र आया गलत फैसलों का। अशोक जी कहते हैं कि पूरी तरह से हवा थी लेकिन गलत फैसले ले डूबे। ये गलत फैसले क्या थे? देखिए अशोक जी गहलोत ने किस संदर्भ में क्या कहा। पिछले 2 साल से वैभव गहलोत जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव की हैसियत से वहां धौलपुर के प्रभारी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बनाया उनको कि भाई विधानसभा चुनाव के लिए उनको बनाया हो, उनको संगठन के हिसाब से जब कार्य का बंटवारा हुआ उसी समय उनको धौलपुर का प्रभारी लगा दिया। उन्होंने जो समय समय पे रिपोर्टें दी, संगठन का काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके आधार पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सबसे बड़ी बात है, मानचंद जी जैन ने बड़े आसानी से कह दिया कि सचिन पायलट के पास अनुभव नहीं है। राजस्थान के अंदर यदि अनुभव नहीं होता, जिस समय कांग्रेस 0 पे आ गई थी 2013 के चुनाव में, कांग्रेस का कार्यकर्ता हताशा और निराशा में डूबा हुआ था। उस दौर में कांग्रेस को खड़ा करना, बाई इलेक्शन जीतना, स्थानीय निकाय चुनाव जीतना, पंचायत चुनाव जीतना, ब्लॉक स्तर के ऊपर कार्यकर्ता को खड़ा करना, ये सारे काम इसी सचिन पायलट ने किए हैं। गिरिराज गर्ग अनुभव अगर नहीं होता तो गिरिराज गर्ग साहब, गिरिराज गर्ग साहब एक मिनट सुनिए। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर जो मीना डोमिनेटेड जिले हैं, उन जिलों के अंदर जो विवाद था गुजर मीणा का, उसके बावजूद पंचायत राज चुनाव में प्रधान और जिला प्रमुख को बनाना, ये क्या कम रणनीति थी उनकी? मैं आता हूं आपके पास में इस मुद्दे पर। आपके मुताबिक एक पटरी थी जिस पर रेलगाड़ी का जो इंजन है छूट कर चला गया, पायलट रूपी इंजन आया, डिब्बों का कारवा, जो कि आपका जो कार्यकारिणी है, जंबो जेट कार्यकारिणी भी खड़ी हो गई, लेकिन अचानक पेट्रोल फूक गया। अब क्या आगे?
निश्चित रूप से ये कार्यकारिणी पहली बार नहीं बनी। मैं पिछले 20 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी हूं। गिरिजा व्यास जी के टाइम पे, बीडी कल्ला जी के टाइम पे भी इतने ही पदाधिकारी थे, कोई नया नहीं है ये। और जो धौलपुर का चुनाव था, धौलपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ जाता ये चुनाव लड़ा सरकार ने, ये चुनाव लड़ा सरकारी मशीनरी ने। ये चुनाव एक आरोप है, ये आरोप है। मुख्यमंत्री जी ने प्रतिष्ठा बना के, मुख्यमंत्री जी आचार संहिता के बाद वहां बैठी रही। ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि मुख्यमंत्री जी मौज का बहाना करके वहां बैठी रही और प्रभावित करने के लिए आ जाती वो भी आचार संहिता का। रामलाल जी, ये आरोप तो लगाया है कि 15 मंत्री थे, खुद मुख्यमंत्री थी, उनका पूरा कुनबा था, सरकारी अफसर थे। आप प्रचार करके ठीक है, वो घर है उनका, वो घर है उनका, लेकिन उसके बावजूद 15 मंत्रियों की मौजूदगी थोड़ा पचती नहीं है। सुनिए जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। यदि इस सरकार के कार्यकर्ता के रूप में कोई भी, आज मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, विधायक के नाते मुझे जिम्मेदारी है और विधायक के नाते मैं कहीं पे भी जाके काम करता हूं तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। क्या आपकी पार्टी के मंत्री रहे हुए लोगों ने काम नहीं किया? आपकी पार्टी के पदाधिकारी ने काम नहीं किया? आचार संहिता का उल्लंघन किया? आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है, कोई उल्लंघन नहीं है, कोई उल्लंघन नहीं है, कोई उल्लंघन नहीं है। आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है। पार्टी के जनता को गुमराह करना बंद करो, मुद्दे की बात पे आओ, अपना हाथ बंद करो। क्या लगता है रामलाल जी, रामलाल जी आपको क्या लगता है कांग्रेस की जो भी तस्वीर है उसकी वजह क्या रही फिर? देखिए, कांग्रेस की जो मुख्य वजह जो मुझे समझ में आती है, अश्विनी जी, इनके अंतर्कल है, ये एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते। विधानसभा के पटल के अंदर भी जब इनकी पार्टी के सचेतक बोलने शुरू होते हैं, उनका साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। इनकी पार्टी के उप सचेतक जब बोलने के लिए खड़े होते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता। आगे बैठे बैठे आपकी पार्टी के लिए जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं। इनकी दुर्गति के कारण यही सुनने की आदत नहीं। आपने बीच में बोला था, इनकी दुर्गति की आदत आपने बीच में बोला था, पहले आप अपने गिरिबान में झांक के देखिए, उसके बाद की बात ये है कि इनकी पार्टी के सचेतक महोदय जब कहते हैं, प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि हाँ खड़े हो जाओ, एक खड़ा नहीं होता। इनकी पार्टी के नेता खड़े होते हैं, उनका साथ देने की तस्वीर दिखा रहे हैं, विधानसभा की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश है। आज यही स्थिति विधानसभा के फ्लोर पे घनश्याम तिवारी जैसे वरिष्ठ यही स्थिति विधायक क्या गिरिराज गर्ग साहब नेतृत्व का सवाल है विधानसभा से लेके बाहर। इनकी यही स्थिति संगठन के अंदर है। संगठन के अंदर भी जिनके हाथों के अंदर कमान है, उनकी कमान को इनके वरिष्ठ नेता उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन घनश्याम जी पार्टी के कार्यकर्ता है, सब मान रहे हैं, पार्टी की रीति नीति के तहत है। वो बोल क्यों रहे हैं? कोरोना एक्शन आप निकालो तो गिरिराज जी एक चीज समझना चाहेंगे आपके, ठीक है, संगठन के लिहाज से सचिन पायलट की व्यू रचना को आप समझाते हैं। सचिन पायलट ने बहुत अच्छा काम किया आप कहते हैं। सचिन पायलट ने कई धरने प्रदर्शन, कई जो मूवमेंट है वो राजस्थान में चलाए, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि बार बार उनके नेतृत्व को सवालों के दायरे में लिया जाता है? ये साजिश संगठन के बाहर से है या संगठन के अंदर से? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का जो पैटर्न है, कांग्रेस का जो जिस तरह से हाईकमान जो निर्णय करता है, अशोक जी गहलोत को 1986 में पहले बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना के भेजा था। 33 साल की उम्र थी, बहुत बड़ी लीडरशिप थी, उन्होंने सबने स्वीकार किया। यह परिवर्तन का दौर है। अगर आज हाईकमान ने फैसला किया है सचिन पायलट को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाने का, तो 86 में अशोक गहलोत जी भी तो आए थे, उस समय तो नौजवान थे, वरिष्ठ नेताओं ने स्वीकार नहीं किया क्या? यह कांग्रेस की परंपरा है, जो दिल्ली फैसला करती है उसको सबको मानना पड़ता है। इसमें का नई बात क्या इस बार कुछ नया हो रहा है? जानना यही चाह रहे हैं। 86 में बनते जो वरिष्ठ नेता थे उनको साइड में बिठा दिया। कोई यही तो कांग्रेस के अंदर कोई किसी प्रकार के मतभेद नहीं है, ये वैचारिक वो है, विचार हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली जो फैसला करती है सोच समझ के फैसला करती है। क्या ओम सैनी जी, कांग्रेस की तासीर अब बदल रही है और इस तासीर को ना गहलोत भाप पा रहे हैं और ना पायलट समझ पा रहे हैं? नहीं, देखिए, गहलोत का तो पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस का अपना जो चरित्र है वो लोगों के सामने स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस भी इसी तरीके से कॉरपोरेट की मददगार हो रही है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो रही है। और शुरुआत कांग्रेस ने की मनमोहन सिंह जी के लीडरशिप के अंदर। सबसे पहले नरसिम्हा राव साहब के साथ में वो जो अपना मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट था उसको बदल करके इन्होंने कॉर्पोरेट को स्थापित किया। नरसिम्हा राव साहब ने किया, मनमोहन सिंह जी ओपन मार्केट कंसेप्ट, ओपन मार्केट तो वो जो बुनियादी बात है जिनके लिए कांग्रेस पहचानी जाती थी जनमानस के बीच में,
उनको बदलने का सिलसिला किया, और उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। विकास विकास का जो नारा है, उस विकास में गरीब का विकास नहीं होता है, उस विकास की वजह से ही वो फ्लैगशिप योजना। अशोक गहलोत साहब अगर अजमेर में बैठकर हमारे चैनल से ये कहते हैं कि हार में पार्टी के गलत फैसले भी जिम्मेदार रहे, तो अशोक गहलोत साहब की सामूहिक जिम्मेदारी वाली भावना यहाँ पर साफ तौर पर नजर नहीं आती। देखिए, पता नहीं इनके यहाँ किस तरह का संगठन है कि जो प्रांतीय अध्यक्ष है, प्रांतीय अध्यक्ष अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा करता है या नहीं करता है, और अगर चर्चा करता है तो फिर इस तरह का संवाद क्यों सामने आता है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। इनके यहाँ बदलाव का एक लहर है, और धौलपुर की जो इनकी पराजय है उसको शायद राष्ट्रीय नेतृत्व सामान्य तरीके से नहीं ले रहा और महसूस कर रहा है। और यही वजह कि राहुल गांधी कहीं कोने में नजर आने लगे और सोनिया गांधी ऊपर नजर आने लगी हैं। उसकी वजह यही है कि वो शायद कमान अपने हाथ में लेकर के और पुनः कुछ चीजें पुनः स्थापित करना चाहती हैं, और उन लोगों के हाथ में जिनके पास में अनुभव है उनके हाथ में कमान देना चाहती हैं। यही एक संकेत मुझे इनसे मिल रहा है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अश्विनी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। सत्यनारायण जी ने जो अभी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की, मैं उससे असहमत हूँ। देखिए, आज जनता के हितों को ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना आम आदमी के लिए योजना बनाएगी। भामाशाह, अरे मेरी बात सुनो, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 30,000 से लेकर और 3 लाख रुपए तक की सहायता के लिए वो गरीब आदमी के लिए बनाएगी। पहली बार आजादी के बाद में जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा के नाम पर बदनामी का, मेरी बात आपको लग रहा है मास अपील है इन योजनाओं में? मास अपील है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम किया, उन योजनाओं में पारदर्शिता लाने का काम किया, सारा का सारा बजट का पैसा जिस व्यक्ति के लिए उसके खाते में जाने का काम। अफोर्डेबल हाउस 5.5 सर है, बने कई योजनाएं जितना बड़ा भ्रष्टाचार मीडिया ने उजागर किया है, आप तो ये फर्जीवाड़ा करते रहो। तो चलिए हम मीडिया ने मुद्दे दिखाया, से डाइवर्ट हो रहे हैं, हम मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। ये गिराज गर्ग साहब मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि आज जो भी कांग्रेस के किस्से हैं उनके पीछे वजह क्या है और उनका आने वाले वक्त की सियासत पर कितना असर पड़ने वाला है। खंडेला साहब आपकी बात पूरी कीजिए, ब्रेक लो। देखिए, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस क्या है? कांग्रेस समाजवाद है, कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है, कांग्रेस विश्व शांति के लिए है, कांग्रेस गुटनिरपेक्ष है, कांग्रेस दरिद्र है, कांग्रेस किसान है। इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। अरे ये बात ये कर रहे हैं अशोक गहलोत। ये अरे कांग्रेसियों समझो, ये कांग्रेस है। अगर इसको आधार बनाकर आप आगे नहीं आओगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। ये मान लो आप, ये कांग्रेस है। लाजमी है, पार्टी के लिए चिंताएं हैं। छोटा सा ब्रेक लेके लौट रहे हैं, तुरंत बिग फाइट लाइव का दौर जारी है। सचिन पायलट नो डाउट कांग्रेस के युवा उभरते हुए नेता हैं, लेकिन अभी सचिन पायलट को अनुभव की कमी है और इतना अनुभव नहीं है प्रैक्टिकली राजनीति में। अगर कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट को चुना जाता है तो उनका अनुभव की काफ़ी कमी रहेगी। उनको वरिष्ठ नेताओं के साथ अनुभव लेना पड़ेगा। ये चुनाव हम बीजेपी से नहीं हारे और कॉन्फिडेंस के कारण कांग्रेस चुनाव हारी वहाँ पर।